नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा। स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। नीलम सेठ की आज तारीख 1 की रिपोर्ट में कुल 5 खबरें हैं। इसमें पहली खबर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रेलवे में नौकरी दिलाने का लालच देकर एक महिला का अपहरण और छेड़छाड़ करने की है, जिसमें पुलिस शिकायत दर्ज होने के कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया है। दूसरी खबर दाहोद अहमदाबाद हाईवे के कटवारा से 64,11,000 की शराब पकड़े जाने की है। तीसरी खबर दाहोद में श्रीमद् भगवद गीता जयंती मनाने की है। चौथी खबर दाहोद में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकालने की है। और पांचवी खबर सुखसर तालुका में एक महिला सहित 2 लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने की है। चलिए इन खबरों पर एक नजर डालते हैं। पहली खबर दाहोद तालुका के गांव के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र मेड़ा ने 27 वर्षीय महिला को रेलवे में नौकरी दिलाने का लालच देकर अपनी कार में जबरन बैठाकर अपहरण किया और महिला के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज होने पर दाहोद पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अपहरण व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। इस घटना से दाहोद शहर सहित तालुका पंथक में भारी चर्चा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तारीख 29 को शनिवार की सुबह करीब 11:30 बजे दाहोद आईटीआई के पास सड़क किनारे खड़ी 27 वर्षीय एक महिला को रेलवे कारखाने में नौकरी दिलाने का लालच देकर दाहोद तालुका के नीम नलिया गांव के निवासी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देवेंद्र भाई लक्ष्मण भाई मेड़ा ने अपनी i10 गाड़ी में बैठाकर भगा ले गया। गाड़ी में उसने महिला के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की और अश्लील मांगे की। इस संबंध में अपहरण और छेड़छाड़ की शिकार पीड़िता ने दाहोद बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में उपरोक्त शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कुछ ही घंटों में देवेंद्र भाई मेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2), 75, 281 के तहत अपहरण और छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। रेलवे कारखाने में नौकरी दिलाने का लालच देकर महिला का अपहरण और छेड़छाड़ करने वाला देवेंद्र मेड़ा इससे पहले बीटीपी पार्टी में था और पिछले दिनों ही उसने एक जनसभा में आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा के हाथों केस धारण कर आम आदमी पार्टी में प्रवेश किया था। अगली खबर सर्दियों और शादी के सीजन को ध्यान में रखते हुए मोटा मुनाफा कमाने की मंशा से गुजरात के शराब तस्कर सक्रिय हो गए हैं और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान से विदेशी शराब की बड़ी खेप वाया दाहोद के रास्ते गुजरात में घुसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दाहोद पुलिस भी अपने मुखबिरों को अधिक सक्रिय कर तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर रही है। ऐसे समय में अपने स्टाफ के पुलिसकर्मियों के साथ पेट्रोलिंग में निकले कटवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर यूएम गाविद को निजी तौर पर गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कटवारा पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर यूएम गाविद पीएसआई वीवी निनामा ने अपनी टीम के साथ देर रात कटवारा गांव में कशिश होटल के आगे इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे रोड पर कटवारा बाईपास के पास रणनीतिक वॉच जमाई और अपने शिकार का इंतजार करने लगे। इस दौरान सूचना में बताया गया आयशा टेम्पो के कशिश होटल के आगे आते ही वॉच में खड़ी कटवारा पुलिस ने उसे हाथ का इशारा देकर रोका। उसे सड़क किनारे करवा कर टेम्पो में क्या भरा है इस बारे में पूछने पर टेम्पो के ड्राइवर ने टेम्पो में प्याज के कट्टे भरे होने की बात कहकर टालमटोल किया। पुलिस ने टेम्पो के ड्राइवर को नीचे उतारकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हनुमान राम सुखराम जांगू निवासी जांगू की ढाणी उपरला तालुका चौहटन जिला बाड़मेर बताया। टेम्पो संदिग्ध लगने पर ऊपर चढ़कर गाड़ी की जांच करने पर उसमें भारतीय बनावट की अंग्रेजी शराब का जखीरा प्याज के कट्टों की आड़ में छिपा हुआ नजर आया, जिसे देख पुलिस चौंक गई। पुलिस ने टेम्पो से 64,11,600 रुपए की कुल कीमत की भारतीय बनावट की अंग्रेजी शराब पकड़ी और गाड़ी के चालक के पास से 10,000 रुपए की कुल कीमत के 2 मोबाइल फोन जब्त किए। शराब की हेराफेरी में इस्तेमाल किए गए टाटा आयशर टेम्पो तथा प्याज के कट्टों के साथ कुल 84,26,600 रुपए का मुद्दामाल जब्त कर चालक से पूछताछ की गई। उसने बताया कि शराब की एक खेप राजस्थान से लाकर हलवद मोरबी में एक तस्कर के यहां पहुंचाने के लिए ले जाई जा रही थी। कटवारा पुलिस ने इस संबंध में आयशर टेम्पो के चालक हनुमान राम सुखराम जांगू राजस्थान के बाड़मेर जिले के जांगुओं की ढाणी उपरला गांव के राजेंद्र राम उर्फ राजू भाई देवाराम जांगू, राजस्थान के बाड़मेर जिले के नेड़ी नाड़ी गांव के राजू भाई सोहनलाल तेतरवाल तथा शराब की खेप मंगवाने वाले हलवद मोरबी के तस्कर सहित कुल 4 लोगों के खिलाफ प्रोहिबिशन का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर दाहोद शहर में श्रीमद् भगवद गीता को और अधिक प्रचलित करने के प्रयास के रूप में गुर्जर भारती संस्था द्वारा महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जयंती के अवसर पर तारीख 1 को शहर के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पंकज सोसाइटी से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शहर के राजमार्गों पर निकली गई शोभा यात्रा ने अनूठा आकर्षण पैदा किया। इसके बाद दाहोद में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन केंद्र के
दशाब्दी पर्व के उत्सव के भाग के रूप में गीता के विद्वान वक्ता प्राध्यापक डॉक्टर वेद व्यास द्विवेदी जी का व्याख्यान दाहोद के रेड क्रॉस भवन में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम गोपाल भाई धानका के मार्गदर्शन में किया गया। अगली खबर 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के उत्सव के अंतर्गत अर्बन हॉस्पिटल रलियाती में दिशा डापुक के मार्गदर्शन में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को नगरपालिका के उपाध्यक्ष श्रद्धा बेन भड़ंग, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उदय टिलावत, टीबी HIV अधिकारी डॉक्टर RD पहाड़िया, अर्बन हॉस्पिटल के ट्रस्टी संदीप सेठ तथा संस्था के मंत्री व प्रोजेक्ट डायरेक्टर नीरेन शाह द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया। विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य HIV एड्स के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना, संक्रमण और रोकथाम के बारे में सही जानकारी पहुंचाने के साथ साथ HIV पीड़ित व्यक्तियों को सहायता और सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना है। रैली रलियाती से प्रस्थान कर मार्केट यार्ड, दौलतगंज बाजार, नगरपालिका, भगिनी समाज, ज्वाइडस हॉस्पिटल मार्ग से आगे बढ़ते हुए जिला क्षय केंद्र पर समाप्त हुई। विभिन्न नारों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाई गई। इस रैली में TI प्रोजेक्ट का पूरा स्टाफ, SR कड़किया स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल KA लता तथा छात्र लिंक वर्कर स्कीम के कर्मचारी तथा दिशा डापुक के कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अगली खबर सुक्सर तालुका के मोटी ढेली मुनिया फलिया में रहने वाले गवा भाई हक्का भाई कटारा खेती बाड़ी और फुटकर काम करके घर का गुजारा चलाते थे। उनकी संतान में 5 पुत्र और 1 पुत्री है। गवा भाई कटारा घर पर अकेले रहते थे। गवा भाई कटारा 28 नवंबर को शाम 6 बजे के आसपास कहीं जाकर वापस घर आ गए थे। ऐसा आसपास के लोगों ने देखा था। इसके बाद दूसरे दिन सुबह देर तक मकान दरवाजा नहीं खुलने और गवा भाई के नहीं दिखने पर आसपास के लोगों ने गवा भाई के घर जाकर देखा तो मकान अंदर से बंद था, जिसे दौड़कर आए आसपास के लोगों ने दरवाजे की खिड़की से अंदर झांका तो गवा भाई घर के मोभ के साथ फांसी लगाई हुई हालत में दिखे। पड़ोसी लाला भाई केता भाई मुनिया ने तत्काल उनके पुत्र ईश्वर भाई को बताया कि तुम्हारे पिता गवा भाई ने मोब के सरे के साथ खाट की पाटी से फांसी लगाकर जान दे दी है। ये बताते ही उनके पुत्र और पत्नी तुरंत घर आए। उन्होंने दरवाजे की खिड़की से झांका तो गवा भाई की फांसी लगाई हुई हालत में लटकती लाश नजर आई। इसकी जानकारी सुक्सर पुलिस स्टेशन में किए जाने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुक्सर अस्पताल भिजवाया गया। आत्महत्या का दूसरा मामला सुक्सर तालुका के कुंटला गांव के उमरी माल फलिया में रहने वाली सुशीला बेन हीराभाई डामोर का है। उनकी संतान में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। सुशीलाबेन पिछले 10 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी और उनका इलाज चल रहा था। फिर भी बीमारी में कोई फर्क नहीं पड़ा था और वे कैंसर की बीमारी से असहनीय पीड़ा भोग रही थी। तब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ना छूटने पर मजबूरन सुशीलाबेन डामोर ने आत्महत्या करने के इरादे से 28 नवंबर शुक्रवार की सुबह करीब 4 बजे घर से निकलकर कुएं में छलांग लगाकर मौत को गले लगा लिया। दूसरी तरफ परिजन सुशीलाबेन की तलाश में लगे थे लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब आज सुबह करीब 10 बजे तीसरे दिन सुशीलाबेन की लाश अपने ही कुएं में तैरती दिखी तो परिजनों में हाहाकार मच गया। उपरोक्त मामले की जानकारी सुक्सर पुलिस को देने पर पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पंचनामा के बाद लाश को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सुक्सर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश का कब्जा उनके वारिसों को सौंपकर आगे की जांच शुरू की गई है, ऐसा जानने को मिला है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।